Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Starting with the name of Allah, He is the most merciful and beneficent. Welcome to chapter number 3. आज के इस लेक्चर में हम फ्रैक्शंस को देखेंगे. बेसिकली फ्रैक्शंस होता क्या है, फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, हाउ टू ऐड फ्रैक्शंस, क्योंकि फ्रैक्शन से रिलेटेड भी एक या दो क्वेश्चन एनटीएस में लाजमी पूछे जाते हैं. तो पहले कंसेप्ट बनाते हैं कि बेसिकली फ्रैक्शंस है क्या. सपोज़ अगर आपको बिल्कुल आसान अल्फाज में समझाऊँ, अगर आप इसको सपोज़ आप इसको कंसिडर करें, ये एक रोटी है. मैंने क्या किया कि इसको मैंने यहाँ से काट दिया, मतलब आधी कर ली. अब जब मैंने इसे हाफ़ किया ये, तो इसको ये कितनी है जी, हाफ़, और हाफ़ में मैथ जो होता है 1/2 हाफ़ होता है. बेसिकली किसी भी चीज़ का हाफ़ अगर आपने फाइंड करना है तो उसको आपने 2 पे डिवाइड करना है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपसे कोई पूछे कि 2 का हाफ़ क्या होगा, 10 का हाफ़ क्या होगा, तो 10 को 2 पे डिवाइड करें तो 10 का हाफ़ जो है 5 है. अब आपसे एनटीएस में ये पूछ ले अगर 1/4 का हाफ़ क्या है, तो 1/4 है, इसको मल्टीप्लाई कर लें किससे, 1/2, तो 4 2s are 8. तो ये एक रोटी है और ये एक हमारे पास एक वॉल है, कंप्लीट है. इसका मैंने क्या किया, एक टुकड़ा किया और उस एक टुकड़े का जो नाम है 1/2, और इस 1/2 को हम नाम देते हैं, डेट इज़ कॉल्ड व्हाट जी, फ्रैक्शन. तो व्हाट इज़ बेसिकली फ्रैक्शन, डेट इज़ अ पार्ट ऑफ होल्स, मतलब ये जो कंप्लीट है रोटी है, इसका एक हिस्सा है, इसको हमने नाम दिया 1/2. तो इस हिस्से का नाम क्या हुआ जी, 1/2. इसका हिस्से का नाम क्या हुआ जी, 1/2. तो इसको मैं नाम देता हूँ, डेट इज़ कॉल्ड व्हाट, फ्रैक्शंस. देखें फ्रैक्शंस, जिस तरह ये एक पेन है, यहाँ पे ये पेन पड़ा है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको काट देता हूँ. तो इस एक टुकड़े का नाम क्या है, तो मैंने हाफ अगर सेंटर में से इसे काटा है तो इसका नाम है जी 1/2. तो ये 1/2 जो है एक क्या हुआ, फ्रैक्शंस हुआ. अब मिसाल के तौर पर ये मेरे पास कोई भी बॉक्स है, मैंने अब इस फ्रैक्शंस तो टोटल कितने जी, 4. अब इस एक हिस्से का क्या नाम है, तो ये जो एक पार्ट है ना, इसको हम नाम देते हैं क्या जी, 1/4. इस एक हिस्से का, क्योंकि ये एक पार्ट है, टोटल कितने जी, 1/2, तो इसका एक 1/4. इस दूसरे का नाम क्या है जी, इसका भी 1/4. इसका नाम क्या है जी, 1/4, और इसका नाम क्या है जी, 1/4. तो अगर सबको अगर मैं भर दूं तो 4/4 विच इज़ इक्वल टू 1. तो फ्रैक्शन का मतलब ये है कि पार्ट ऑफ अ होल्स. अब कोई टेस्ट में क्वेश्चन कैसे आते हैं, फॉर एग्जांपल आपसे ये सर्कल बना होगा, ये एक फील्ड होगा, इसका आपके नाम पूछेगा. देखें टोटल कितने ऐसे जी, 1 2 3 4, तो इसको हम लिख सकते हैं, एक फील्ड है तो 1/4. इस एक ऐसे का नाम है 1/4. अब ऐसे होगा, आपसे ये पूछेगा कि ये अगर भरा हुआ है, इसका क्या नाम है, तो आप इसको लिख सकते हैं, डेट इज़ कॉल्ड व्हाट, 1/2. तो ये फ्रैक्शन हुआ कि पार्ट ऑफ होल्स. अब फ्रैक्शंस में सपोज ये एक फ्रैक्शंस है, ये फ्रैक्शंस में जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, इसको हम नोमिनेटर नाम देते हैं, नोमिनेटर्स, और दूसरे को हम नाम देते हैं डिनोमिनेटर. जो मेन मकसद है इस चैप्टर में, हमने फ्रैक्शन की एडिशन सीखनी है, ताकि आपको यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि एडिशन से क्या होता है. यहाँ पे अब हमारे पास 1/2 नोमिनेटर्स, ऊपर वाले को हम नाम देते हैं जी नोमिनेटर, नीचे वाले को हम नाम देते हैं डिनोमिनेटर. तो अभी तक हमने देखा फ्रैक्शन का मतलब पार्ट ऑफ होल. जिस तरह की ये रोटी है, रोटी को मैंने काट दिया, तो इस एक साइड का नाम है जी 1/2, इसका भी नाम क्या है, 1/2. तो 1/2 प्लस 1/2, तो अगेन वी गेट 1. हाउ वी गेट 1, हाउ वी विल ऐड इट. तो ये हम असल में हमारा जो मेन मकसद है, हमने इनको ऐड करना, इन दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करना और मल्टीप्लाई और डिवाइड करना सीखना है. तो 1/2 में ऊपर वाले हिस्से का नाम हमने रखा जी नोमिनेटर, नीचे वाले का हमने नाम रखा डिनोमिनेटर. अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन. टाइप्स ऑफ व्हाट, फ्रैक्शन. फर्स्ट हमारे पास होता है प्रॉपर फ्रैक्शन. फर्स्ट इज कॉल्ड व्हाट, प्रॉपर फ्रैक्शन. जो दूसरा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. और जो हमारे पास थर्ड होता है, डेट इज कॉल्ड व्हाट, मिक्स्ड फ्रैक्शन.
तीनों को एक एक करके देखते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शंस वो है, देखें अगर ऊपर क्या है, ऊपर वाले पार्ट को हम नाम देते हैं नॉमिनेटर्स। डी, अब इसको कैसे आपने याद रखते हैं, डी से आप याद रख लें डाउन, डाउन वो है जो नीचे होगा, तो नीचे वाले को हम नाम देते हैं डिनोमिनेटर। अब देखें प्रॉपर फ्रैक्शन, अगर ऊपर वाला जो पार्ट है कम हो और नीचे वाला ज़्यादा हो, मतलब एन जो है नोमिनेटर लेस हो, डिनोमिनेटर उससे क्या हो जी, ग्रेटर हो, बड़ा हो डिनोमिनेटर। जिस तरह यहाँ पे 2 ग्रेटर है किस से, 1 से, तो ऊपर वाला जो है वो लेस हो, नीचे वाला जो पार्ट है वो ग्रेटर हो, तो ऐसे फ्रैक्शन का हम नाम रखेंगे व्हाट, प्रॉपर फ्रैक्शन। इसकी मिसाल है 1/2, 2/5, 3/9, तो इसको हम नाम देते हैं डेट इज कॉल्ड व्हाट, प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या है जी प्रॉपर फ्रैक्शंस में, कि प्रॉपर फ्रैक्शन में जो नोमिनेटर है वो ग्रेटर होगा, ऊपर वाला है सॉरी लेस होगा, नीचे वाला क्या होगा, ग्रेटर। अब इसके अपोजिट है इम्प्रॉपर पे, देखिए प्रॉपर के साथ साथ अब हमारे पास इम्प्रॉपर, तो इम्प्रॉपर में क्या होगा जी, ऊपर वाले ऐसे को हमने नाम दिया था नॉमिनेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। अगर नॉमिनेटर ग्रेटर हो जाए, जिस तरह 5/2, अब नोमिनेटर क्या है जी, ऊपर वाला पहले लेस था, अब ऊपर वाला क्या हो गया, ग्रेटर, नीचे वाला क्या है जी, लेस है, क्योंकि 5 बड़ा है, ग्रेटर है किस से, 2 से, तो 5 का नाम है जी नोमिनेटर, नीचे वाले का डिनोमिनेटर। अगर नोमिनेटर ग्रेटर हो डिनोमिनेटर से, तो ऐसे फ्रैक्शन का हम नाम रखेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। फिर से कि ऊपर वाला जो, अब इसकी मिसाल 11/5, 13/3, ऊपर देखें बड़ा है, 15/4, ऊपर फिर बड़ा है नॉमिनेटर, नीचे छोटा है, इसको हम नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड व्हाट, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। नेक्स्ट 2/1 हो सकता है, 3/2 हो सकता है, ऊपर ग्रेटर्स। नाउ ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन में, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्रॉपर फ्रैक्शंस वो होते हैं जिसमें नॉमिनेटर लेस हो, डिनोमिनेटर ग्रेटर हो। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होते हैं कि ऊपर वाला पार्ट बड़ा हो, ग्रेटर हो, और नीचे लेस हो। ऊपर वाले को हम नाम रखते हैं नोमिनेटर, नीचे वाले को हम नाम रखते हैं डिनोमिनेटर। अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको आनी चाहिए मिक्स फ्रैक्शन में जाने से पहले। मिक्स फ्रैक्शन में जाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए, सपोज 1/5 में एक क्वेश्चन करता हूँ, 1/5, या बिल्कुल आसान से क्वेश्चन से लेते हैं, डेट इज़ कॉल्ड 7/3। इसको अगर आप डिवाइड करें, ये 7 डिवाइड होगा किस पे, 3 पे, 3 2s are 6, तो 7 में से 1 निकाल दो तो ये बच जाएगा 1। अब देखें इससे मिक्स फ्रैक्शन में कैसे बनाऊंगा। अब देखें 7 में से 6 निकाला तो ये बच गया, इसका नाम है रिमाइंडर्स, सॉरी इसे कहते हैं रिमाइंडर। आपने इसको रिमेन से याद रखते हैं, जो बच गया। ये डिवाइड हुआ है, इसका नाम है डिवाइज़र। इसको आप जो डिवाइड हुआ इसका नाम है डिवाइज़र, और जो ऊपर है उसका नाम होता है कोशेंट। ये अब इसको, इस फ्रैक्शन को, इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, इसके एक फार्मूला होता है, कोशेंट, रिमाइंडर्स और डिवाइज़र। कोशेंट इस तरफ आपने लिखना है, कोशेंट हुआ 2, ऊपर है रिमाइंडर r है, ये हो गया 1 डिवाइडेड बाय डिवाइज़र हुआ, डिवाइज़र हमेशा डिवाइज होगा तो ये 3। या इसको लिख के इन दोनों को उल्टा दें, आसान सा तरीका, इन दोनों को उल्टाने से पहले ऊपर आप रिमाइंडर और डिवाइज़र हमेशा डिवाइड होगा तो इसको ऐसे लिख लें। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या, जिस तरह मैं एक और नंबर को डिवाइड करता हूँ 6 को या 9 को 2 पे डिवाइड, और इसको मैं मिक्स फ्रैक्शन, तो ये 2 × 1/3 इज कॉल्ड बेसिकली व्हाट, मिक्स फ्रैक्शन। ये मिक्स फ्रैक्शंस है, मतलब एक नंबर है और उसके साथ फ्रैक्शंस हो तो ये मिक्स फ्रैक्शन। अब इसको अगर लिखें जी, जिस तरह 9 और ये हो गया 2, 4 2s are 8, 1 बच गया, जो बच गया जी रिमाइंडर हो गया। ये क्या हुआ था जी, डिवाइज़र डी,
और ये क्या कोशेंट, और इसका फार्मूला क्या है जी, इसका फार्मूला हमारे पास है कोशेंट, ये कोशेंट ऊपर वाला लिख के इन दोनों को डिवाइज़र को नीचे और उसको ऊपर लिखते हैं। कोशेंट ऊपर ये अगर हो गया कोशेंट, ऊपर आ जाएगा आर, नीचे डी, तो इसको लिख लें अगर आप, तो ये हो जाएगा हमारे पास कोशेंट क्या है जी यहाँ पे 4, और ये हो जाएगा 1/2। तो देखें अगर फिर ये 9/2 आता है, 4 2s are 8, 8 में एक और 8 किया तो ये दोबारा 9/2 आता है। तो ये भी हमारे पास जो है 2 × 1/3, और जो नेक्स्ट हमारे पास आया 4 × 1/2, ये भी एक मिसाल हुई हमारे पास, डेट इज़ कॉल्ड व्हाट, मिक्स्ड फ्रैक्शंस। तो अब आपसे NTS में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, 5/2, 2/5, 1/2। तो देखें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होगा कि जिसका नोमिनेटर ग्रेटर, तो ये आपका ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट आपसे अगर ये पूछे ले कि 7/2 इन टर्म्स ऑफ इम्प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन इज, तो 7/3, जिस तरह मैंने यहाँ पे किया है 7/3, तो 7/3 से आंसर क्या है ये। आपसे ये भी पूछ सकता है कि 9/2 इन टर्म्स ऑफ मिक्स फ्रैक्शन, तो 9/2 से आंसर ये आएगा। अब आपसे पूछ ले कि 11/4 इन टर्म्स ऑफ मिक्स फ्रैक्शन, तो 11/4, तो ये हमारे पास 2 4s are 8, तो 311, तो ये है रिमाइंडर्स, कोशेंट, डिवाइज़र। तो फार्मूला ये है, याद रखें डिवाइज़र हमेशा डिवाइड होगा। तो आसान सी बात है, इन दोनों को उल्टा दें और इसको इस तरफ लिख लें, तो आपके पास ये हो जाएगा। तो अभी इस लेक्चर में हमने क्या देखा जी, मैथमेटिक्स क्लास 5 के फ्रैक्शन देखा। जो मैंने आपको मिसाल दी है, एक रोटी है, अगर हमने इस रोटी को यहाँ से आधा कर लिया, ये जो आधा हिस्सा है, ये जो 1/2 है, मैथ्स में जो आधा होता है, हाफ़ होता है, वो 1/2। अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने आपको पहले भी बताई, आपसे अगर कोई पूछ ले कि जिस तरह 10 का हाफ़ क्या है, आधा, तो 10/2, तो आंसर क्या आता है 5। अब आपसे अगर पूछ ले 1/3 का हाफ़ क्या है, तो अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको भी मल्टीप्लाई कर लें कैसे, 1/2, तो 3 2s are 6, तो 1/6 हो जाएगा। अब आपसे कोई पूछे कि 1/6 का हाफ़ क्या होगा, क्योंकि 6 का हाफ़ तो हमें पता है, 6/2 तो किया है 3, तो इसको भी 1/2, तो 6 2s are 12, तो ये 1/12 इसका हाफ़ हो जाएगा। तो बस इतना ही इस लेक्चर में। और नेक्स्ट फ्रैक्शन के बाद हमने देखा प्रॉपर फ्रैक्शन, अगर नोमिनेटर छोटा हो, डिनोमिनेटर बड़ा हो, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शंस है। अगर ऊपर वाला हिस्सा बड़ा हो, नीचे वाला छोटा हो, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस है। और दोनों को वोल नंबर और इनको मिक्स कर लें, तो इसका हमारे पास डेट इज़ कॉल्ड व्हाट, मिक्स फ्रैक्शन। और प्रॉपर फ्रैक्शन से हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को हम कन्वर्ट कर सकते हैं किस में, मिक्स फ्रैक्शंस में। जिस तरह आपसे फिर मैंने आपको रिपीट करता हूँ कि 5/2 को अगर मिक्स फ्रैक्शन में लिखना हो, तो 5/2, तो 2 2s are 4, तो ये 1 बच जाएगा, तो ये इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि इन फ्रैक्शंस को हम ऐड कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, और डिवाइड कैसे करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब ये है कि अब आपसे ये भी पूछ सकता है 1/2 + 1/4, इन फ्रैक्शन को अगर हम ऐड करें तो आंसर क्या आएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपसे पूछ सकता है 1/4 - 1/2, इसका आंसर क्या है, 1/8 डिवाइडेड बाय 1/2। तो आगे ऑप्शन आपको डिफरेंट गिवन होंगे, लेकिन आपको अगर ये ऐड सब्ट्रैक्ट करना आता है, तभी आप अपने क्वेश्चन को ठीक कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा, हम देखेंगे फ्रैक्शन को हम ऐड कैसे करते हैं और सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।